तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की पूरा न्यूज। पहली खबर आ रही है देश के 5G कनेक्टिविटी से रिलेटेड, जहां पर जियो ने और 1727 सिटीज के अंदर अपना 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से टोटल अवेलेबिलिटी जियो 5G नेटवर्क की 2133 सिटीज के अंदर हो गई है। एयरटेल भी 500 सिटीज का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसके वजह से अब इंडिया ना सिर्फ एक सेल्फ रिलायंट और अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड 5G कंट्री है, लेकिन हम अभी करेंटली दुनिया के सबसे बड़े 5G नेटवर्क अवेलेबिलिटी वाले कंट्री बन चुके हैं। वैसे दोस्तों पहले ही बन चुके थे, लेकिन अभी हुआ यह है कि अभी बहुत बड़े मार्जिन के साथ में हम बन चुके हैं। इनफैक्ट जो सेकंड बिगेस्ट कंट्री है 5G कनेक्टिविटी हिसाब से चाइना, उससे हम डबल से भी ज्यादा बड़े मार्जिन के साथ में आगे हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क कवरेज। मैंने कुछ दिन पहले वो खबर भी कवर की थी जब हमने चाइना को ओवरटेक किया था इन टर्म्स ऑफ 5G सिटीज अवेलेबल, और अभी हमने ओवरटेक करने के बाद में इतनी सिटीज बढ़ा दी है कि हमें अभी कोई दूसरी कंट्री कम्पीट नहीं कर सकती 5G नेटवर्क अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अब ऑब्वियसली जरूरत यह है कि जो नेटवर्क क्वालिटी है उसे इंप्रूव किया जाए, और साथ साथ जो रूरल एरियाज वगैरह है वहां पर भी 5G कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कोलकाता से, जहां पर एक रीसेंट एफिडेविट सामने आया है स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट को ये इन्फॉर्म किया है कि वो इंटेंड करते हैं शहर के अंदर 7 ट्रैम रूट्स को रिवाइव करने के लिए साल 2025 तक। तो दोस्तों आप में से कई लोगों को पता होगा, इनफैक्ट सबको ही पता होगा कि कोलकाता आखिरी शहर है हमारे देश के अंदर जहां पर ट्रैम रूट्स अभी भी चलती है। लेकिन अभी जो ट्रैम रूट्स कोलकाता के अंदर चल रही है वो रियल या फिर अब कहें तो पुरानी वाली सारी रूट्स नहीं है, बहुत कम रूट्स बचे हैं जो ऑपरेशनल है, ज्यादातर रूट्स जो है बंद हो चुके हैं। लेकिन कई रूट्स के ऊपर जो रोड्स थी वो अभी भी एग्जिस्टेंट है और लोग इनके ऊपर ट्रैवल भी करते हैं, जिसको देखते हुए डिसाइड किया गया है कि वो इनको बढ़ाएंगे। करेंटली 3 ही ट्रैम रूट्स ऑपरेशनल है, और ये चीज अगर की जाती है तो टोटल 10 रूट्स ऑपरेशनल बन जाएंगे। अगर इन रूट्स की बात करें तो यहाँ पर टॉलीगंज से लेकर एस्प्लेनेड, पॉलीगंज से लेकर भी एस्प्लेनेड, श्याम बाजार से लेकर बिडडी बाग, विधाननगर से लेकर एस्प्लेनेड, विधाननगर से हावड़ा ब्रिज, विधाननगर से बिडडी बाग, किद्रपुर से लेकर एस्प्लेनेड, ये रूट्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। करेंटली श्याम बाजार से एस्प्लेनेड, घरिया से टॉलीगंज के बीच में ट्रैम रूट्स चलती है, और होपफुली अगर ये ट्रैम रूट्स रिवाइव की भी जाती है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में मॉडर्न रिग्स का इस्तेमाल करके इनको रिवाइव किया जाएगा। लेकिन अभी देखने के लिए मिलेगा कि ये एक्चुअल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, जिसने स्टे लगा दिए है हमारे 72,000 करोड़ रुपीस के मेगा प्रोजेक्ट टू डेवलप ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर। दोस्तों मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई और आप लोगों को पता ही होगा कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है वो नेशनल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है हमारे और इंडिया के, चाइना का जो हमारा इंडिया और चाइना के बीच में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ये है। लेकिन सेंसिटिव जोन में ये बन रहा है, जिसकी वजह से मैंने भी ये प्रेडिक्शन की ही थी कि यहाँ पर एनवायरमेंटल इश्यूज आएंगे, और यही एनजीटी ने किया है। एनजीटी ऑलमोस्ट हर एक चीज के अंदर आड़ा टांग डालती ही है, तो यहाँ पर ये कोई नई बात नहीं है, एक्सपेक्टेड था। आप देखते हैं गवर्नमेंट सिचुएशन को हैंडल किस तरीके से करती है, कितना टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट इसके अंदर होता है, और कब हमें एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट बनता हुआ नजर आएगा। ये प्रोबेबली प्रोजेक्ट के ऊपर जो है रोक इन्फिनिटली लगाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि इसका नेशनल इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है सिक्योरिटी के हिसाब से। अगली दोस्तों खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर जो प्रपोज्ड वर्सोवा विरार सी लिंक है उसे मे बी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी पालघर तक एक्सटेंड करने का सोच सकती है। तो दोस्तों ये थोड़ा अभी आउट ऑफ हैंड होते जा रहा है। समुद्र के ऊपर ब्रिज जो है वो पहले लैंड हुआ था मुंबई के कांदिवली तक, जिसके वजह से मुंबई का पूरा नॉर्थ टू साउथ लेंथ है कवर हो रहा था एक सी ब्रिज से। बाद में मुंबई का जो आउटर सबब है विरार बसेगा, वहां तक इसे कनेक्ट करने के लिए एक और प्रपोजल दिया गया, जिसके ऊपर एक्चुअल में फिजिबिलिटी स्टडी हो रही है। तो अब उसके बाद में पालघर, जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मुंबई से दूर है और गुजरात से पास है, उससे कनेक्टिविटी देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। एक्सेस कंट्रोल ये रोड होगा ताकि कनेक्टिविटी बढ़ पाए। अब देखते हैं एक्चुअल में होगा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली दोस्तों खबर आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जिन्होंने अपनी थर्ड प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी है LCA तेजस मार्क 1A को बनाने के लिए। तो दोस्तों ये जो नई प्रोडक्शन लाइन है ये कंपनी की कैपेसिटी को 16 तेजस ईयरली बनाने से 24 तेजस ईयरली बनाने पर ले जाएगी। जो नई प्रोडक्शन लाइन है वो मॉडर्न है, बेहतर है, और बेसिकली जो ओवरऑल यहाँ पे नई चीजें हो रही है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसके हिसाब से ये काम किया गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के वैक्सीनेशन रिलेटेड इनिशिएटिव से रिलेटेड। तो दोस्तों आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर जब कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन हुई तो कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था, जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ। दुनिया के कई देशों ने इसको इस्तेमाल किया। हमारे देश के अंदर भी ट्रैकिंग जो है डिजिटली काफी इजीली हो पा रही थी, और अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो करेंगे ये कि जो कोविन प्लेटफॉर्म था इसको यूविन में कन्वर्ट करेंगे। जो कोविड वाला कोविन था वो यूविन या यूनिवर्स प्लेटफॉर्म के तौर पे कन्वर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से जो देश के अंदर न्यूबॉर्न्स की ट्रैकिंग होती है वैक्सीनेशन की, वो भी अब डिजिटली पूरे देश के लेवल पे की जाएगी। करेंटली हम जानते हैं कि लोकल लेवल पे हॉस्पिटल में पर्चा वगैरह मिलता है जिसके ऊपर वैक्सीन ट्रैकिंग होती है, लेकिन ये न करते हुए एक पूरा का पूरा डिजिटाइज्ड ओवरऑल प्लेटफॉर्म बनाते हुए 2.6 करोड़ न्यूबॉर्न्स पर ईयर को केटर करने के हिसाब से ये काम करेगा। और जो यूनिसेफ है उसके साथ में मिलकर भी ये काम में भी ग्लोबल लेवल पे पहुंचा जाएगा, और ग्लोबल वैक्सीनेशन में
इंडिया आगे जाकर भी बड़ी रोल प्ले कर सकता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे भारतीय रेलवे से, जिनने अपने नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए गति शक्ति इनिशिएटिव के अंतर्गत 4 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करवा लिया है। ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर है ब्रॉड गेजिंग ऑफ सवाई माधोपुर रेल लाइन जो जयपुर राजस्थान के पास से आएगी, ब्रॉड गेजिंग ऑफ जूनागढ़ टू नमरगंगुर, जूनागढ़ टू नवरंगपुर स्टेशन जो उड़ीसा में आते हैं, ब्रॉड गेजिंग ऑफ लाइन बिटवीन आनंद नगर गुहुली वाया महाराजगंज जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे पे आता है, और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रोवाइड किया जाएगा फ्री डेंस एरियाज के ऊपर ताकि नेटवर्क बेहतर इस्तेमाल हो सके वेस्टर्न रेलवे के अंदर। तो ये जो पहले मैंने लाइन्स की बात की, ये ऐसी लाइन है जहाँ पर अभी नैरो गेज मीटर की ट्रेन चलती है। कैपेसिटी को देखते हुए बड़ी ट्रेन चलना जरूरी है और यहाँ पे इनको ब्रॉड गेज करने के बाद में नॉर्मल जो इंडियन रेलवे की कोई भी कहीं से भी जाने वाली ट्रेन है यहाँ पर पहुंच पाएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से रिलेटेड, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड्स को कंपटीशन देने का डिसीजन लिया है और एक ऐसा प्रोटोकॉल रिलीज किया है आरबीआई ने जिसकी वजह से प्री सैंक्शन क्रेडिट लिमिट्स मिल सकेगी यूपीआई के अंदर। मतलब ये इस तरीके के क्रेडिट्स होंगे या लोन्स होंगे जो आपके यूपीआई बैलेंस के अंदर आप इस्तेमाल कर सकोगे। ऑब्वियसली इनको लौटाना भी पड़ेगा, लेकिन ये जो क्रेडिट है वो आप अपने बैंक बैलेंस को टच किए बिना इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेड है शॉर्ट टर्म पेमेंट एप्स के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी, लेकिन अगर यही कंपनीज क्रेडिट देना ऑपरेट भी करती है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है आसनसोल रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसके लिए कुछ डिजाइन हमें मिले हैं और 496 करोड़ रुपीस खर्च किए जाने वाले इसके लिए, जिसको अप्रूव कर दिया गया है। तो आसनसोल भी काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जिसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है अडानी पावर लिमिटेड से, जिन्होंने 800 मेगावाट ऑफ बिजली सप्लाई करना शुरू कर दिया है बांग्लादेश को अपनी न्यूली कंस्ट्रक्शन थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड, जो कि है गोदा डिस्ट्रिक्ट झारखंड के अंदर। तो यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया बांग्लादेश के बीच इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डील साइन हो चुकी थी। अडानी को काम मिला था इसको सप्लाई करने के लिए और 800 मेगावाट बिजली अभी भारत में से बांग्लादेश जाना शुरू हो गई है। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो परसों आई हुई मेजर खबर है, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो चेन्नई, कोयम्बतूर, तिरुपति, हैदराबाद रीजन्स के लिए दिए गए। 2 वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है, जबकि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए नींव रख दी गई है। चेन्नई एयरपोर्ट के लिए नया टर्मिनल जो खुला है उसको इनॉग्रेट किया गया है, जिसके लिए 2437 करोड़ रुपीस खर्च किए गए और साथ साथ कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स भी है यहाँ पर इंक्लूडेड, जैसे कि एम्स, बीबी नगर और तिरुपति के लिए मिली हुई नई वंदे भारत एक्सप्रेस। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शनिवार के दिन किए गए थे हमारे देश के अंदर, इनॉग्रेट या इनका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था। अगली दोस्तों खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि जितने महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उनसे अलाइड ही नर्सिंग कॉलेजेस बनाने का काम वो करेंगे, यानी हर एक मेडिकल कॉलेज के बाजू में एक नर्सिंग कॉलेज होगा। इसके वजह से होगा ये कि बेहतर वेल ट्रेन नर्सेज भी प्रॉपर एक आप कह सकते हो प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के अंतर्गत ट्रेन हो पाएंगे और साथ साथ ज्यादा सीट्स भी बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ ये जो पूरा ओवरऑल मेडिकल आप कह सकते हो हेल्थ इंफ्रा है एजुकेशन में, उसके लिए। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो धनंजय पूछते हैं व्हाई इंडियन रोड्स आर सो नैरो। तो यार एक सिंपल इसका रीजन है क्योंकि उनको नैरो बनाया गया था। अब देखो इंडियन सिटीज जो है कई सारी, दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, कोई भी बड़ी सिटी ले लो, ये ऑटोमोबाइल एज के पहले से एग्जिस्ट करती है। स्पेशली अगर आप शहर के पुराने एरियाज के अंदर जाइए जो कि एग्जिस्ट करते हैं साल 1700 1600 के पहले, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था, डेंस नेचर वाली सिटीज ये बन गई थी। तो ये वो जमाना था जब कार्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं किया करती थी, उनको घोड़ों के हिसाब से छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट मीडियम से चलने के हिसाब से ही बनाया जाता था। ये वो जमाना था जब चलना ही बेस्ट मीडियम हुआ करता था। तो इनको कभी भी डिजाइन ही नहीं किया गया कार्स के हिसाब से, इसलिए वो उस जमाने में नैरो नहीं लगती थी लोगों को नॉर्मल लगती थी। अब क्योंकि ये इतने अच्छे एस्टेब्लिशमेंट्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और ये प्राइवेटली भी ओन्ड है, तो गवर्नमेंट बस गाड़ियां यहाँ पे चल पाए इसके लिए तोड़ फोड़ के कुछ भी बड़े बीच में एक्सप्रेस हमेशा नहीं बना सकते। कुछ केस में बनाती भी है लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह पे ये नहीं किया जा सकता, तो वो रोड नैरो ही रहेंगे। और ये एक अकेले इंडिया का इशू नहीं है, अगर आप लंदन में भी जाओगे तो वहाँ पे रोड्स जो है इंडिया से भी ज्यादा नैरो है। आपका यूरोपियन कंट्रीज भी देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा सिटी के अंदर आपको नैरो रोड्स देखने मिलेंगे, इंडिया से भी छोटे छोटे रोड्स देखने मिलेंगे। फर्क इतना है कि इंडिया के अंदर बिल्कुल भी सिविक सेंस और डिसिप्लिन न होने की वजह से वो रोड्स का इस्तेमाल भी ठीक से नहीं हो पाता, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट लॉज और कई सारे दूसरे नियमों की वजह से जो नैरो रोड से उनका इस्तेमाल लोग ठीक ठाक कर लेते हैं और उसके साथ में एडजस्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम सिटीज में जाएंगे तो देखना कि जो पुरानी सिटी के जैसे जैसे आप बाहर मूव करना शुरू करते हो, सबर्ब्स में मूव करना शुरू करते हो, नए एरियाज में मूव करना शुरू करते हो, तो रोड भी चौड़े बनते जाते हैं क्योंकि उनको लेट डेवलप किया गया है कार्स आने के बाद में। स्पेशली प्लान सिटीज में ये देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके पास अगर न्यूज है सबमिट करने के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप न्यूज सबमिट कर सकते हो और आपको टाइम स्टैम्प्स में उसके लिए क्रेडिट मिल सकता है। साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना नहीं भूलना, क्योंकि हम रोज इन्फॉर्म न्यूज आपके लिए लाते हैं। और कोई दूसरे सजेशंस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।